भोलेनाथ के मंदिर में उस दिन वायु में एक अलौकिक सन्नाटा छाया हुआ था। मित्तल परिवार के सभी सदस्य वेदी के सामने बैठकर पूजा में लीन थे। धूप की महक हवा में तैर रही थी और मंदिर की दीवारों पर झांकती मोती की रोशनी एक पवित्र माहौल बना रही थी। इसी माहौल में दादी राध्या को परिवार में बड़ा अपराधी साबित करने के लिए अपनी आवाज में जहर घोल रही थी। उनकी आंखों में एक गहरी दुर्भावना चमक रही थी जब वे बोली कि इस औरत ने ही हमारे पोते को बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन तभी अचानक प्रथम के माथे पर सिंदूर का तिल लगा और वह एक गहरी सांस लेकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक अजीब से भाव आए, जैसे उसे अचानक कोई ख्याल आ गया हो। उसकी आंखों में वो स्मृति फ्लैश की तरह उभर आई जो 10 साल से दबी पड़ी थी। वो सब कुछ याद हो गया था जो इस खामोशी के पीछे छिपा था। उसकी आवाज कांपती हुई बोली, आप लोग चुप रहिए, राध्या मेरी पत्नी है। यह सुनते ही दादी का चेहरा लाल हो गया। गुस्से से उनके होंठ कांपने लगे। उन्होंने एक तीखी नजर से प्रथम को देखते हुए कहा, यह क्या बोल रहा है? इसका दिमाग खराब हो गया है क्या? प्रथम ने शांति से कहा, दादी, आपका दिमाग खराब हो गया है। इस मंदिर में हर हर महादेव के जयघोष के बीच उसने राध्या का हाथ अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया। दादी गुस्से में आगे बढ़ी और बोली, यह शादी मैं नहीं मानती। जब तक मैं जिंदा हूँ, राध्या इस घर की बहू नहीं बन सकती। उनकी आवाज में एक अटल इरादा था जो सालों से पली पड़ी थी। प्रथम ने पहली बार दादी की आंखों में आंखें डालकर कहा, दादी, मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगा, लेकिन अब मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। राध्या मेरी पत्नी है और उसे उसका हक मिलेगा। राध्या की आंखें नम हो गईं। उसकी आवाज में एक मधुर करुणा थी। जब वो बोली, दादी, मैंने कभी इस परिवार को तोड़ने की कोशिश नहीं की। मैं तो हमेशा इसे जोड़ना चाहती थी। लेकिन दादी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी और गुस्से में मंदिर से बाहर निकल गई। उनके पीछे उनकी साड़ी का आंचल हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने सबको रोकते हुए कहा, रुकिए, अभी कोई भी यहाँ से मत जाइए। भोलेनाथ का एक विशेष संकेत मिला है। सभी लोग हैरानी से पुजारी की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर एक साथ डर और जिज्ञासा के भाव उभरे। पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह से एक पुराना तांबे का संदूक निकाला जिस पर सालों की धूल जमी थी। उस संदूक को खोलते समय उनके हाथ कांप रहे थे। उसमें एक पुराना पत्र रखा था जो पीला हो चुका था और जिस पर स्याही के अक्षर फैल चुके थे। पुजारी ने पत्र पढ़ते हुए कहा, इसमें लिखा है, जब सच्चे प्रेम से बिछड़े दो जीवन फिर से एक होंगे, तब वर्षों पुराना छल उजागर होगा और जिसने भी अधर्म का साथ दिया होगा उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा। यह सुनते ही दादी के चेहरे का रंग उड़ गया। उनके होठ सफेद पड़ गए और उनके घुटने कांपने लगे। तभी तांत्रिक, जो मंदिर के बाहर छुपा हुआ था, यह सब सुनकर घबरा गया। उसके माथे पर ठंडा पसीना उमड़ आया। उसने मन ही मन सोचा, अगर सच सामने आ गया तो दादी के साथ मेरा भी भेद खुल जाएगा। सालों से छिपाई गई वो सच्चाई जो उसके मन में दबी थी, अब बाहर निकलने को तैयार थी। वह चुपचाप वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसके पैरों की आवाज गूंजती हुई पत्थरों पर गूंजी, लेकिन प्रथम ने उसे देख लिया। प्रथम ने जोर से बोला, रुको, अब सच से भागने की कोशिश मत करो। आज सबके सामने तुम्हें बताना होगा कि 10 साल पहले तुमने इस परिवार के साथ क्या किया था। प्रथम की आवाज में एक अटल ठहराव था जिसे सुनकर तांत्रिक की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। परिवार के सभी लोग तांत्रिक की ओर मुड़ गए। उनकी नजरों में गुस्सा और आश्चर्य के भाव थे। तांत्रिक के माथे पर पसीने की बूंदें टपकने लगी। उसे समझ आ गया कि अब वर्षों से छिपा हुआ राज उजागर होने वाला है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन प्रथम तेजी से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। प्रथम की आंखों में आग थी जो 10 साल से दबी थी। वो गुस्से में कहता है, अब भागकर कोई फायदा नहीं है। आज पूरे मित्तल परिवार के सामने तुम्हें सच बताना ही होगा। मित्तल परिवार के सभी सदस्य तांत्रिक को घेर लेते हैं। उनके चेहरों पर एक साथ क्रोध और आश्चर्य के भाव है। दादी घबरा कर बोलती है, प्रथम, इसे छोड़ दो, यह तो कुछ भी नहीं जानता। प्रथम दादी की ओर देखकर कहता है, दादी, आज आप इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हैं? अगर यह निर्दोष है तो सच बोलने से क्यों डर रहा है? यह सुनकर तांत्रिक कांपती आवाज में कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे हाथों से एक अपराध हुआ है जिसे मैं सालों से झेलता आ रहा हूँ। सभी लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। उनकी नजरों में इंतजार और गुस्सा दोनों थे। तांत्रिक ने एक गहरी सांस लेकर कहा, 10 साल पहले दादी मेरे पास आई थी। उनके चेहरे पर एक तीखी चिंता थी और उनकी आंखों में एक अजीब दुर्भावना थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि राध्या और प्रथम को हमेशा के लिए अलग कर दो। मैंने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल किया, प्रथम की याददाश्त पर असर डालने की कोशिश की और पूरे परिवार को भ्रम में रखा। मैंने उसकी स्मृति में एक जहर डाला जिसने उसके दिमाग को धुंधला कर दिया। उसने राध्या को बुला दिया और परिवार को यह विश्वास दिलाया कि राध्या इस घर की बहू नहीं है। यह सुनते ही पूरा मित्तल परिवार स्तब्ध रह गया। उनके मुंह खुले रह गए और उनकी आंखों में आश्चर्य के भाव थे।
केशव जो अब तक चुप खड़ा था, गुस्से में पूछता है, क्या यह सब सच है माँ? उसकी आवाज में एक आखिरी उम्मीद थी जो टूटने को थी। दादी कुछ पल चुप रही। उनकी आंखों से आंसू निकल आए जो उनके गालों पर बहते हुए गिरे। उनके होंठ कांप रहे थे जब वो धीरे से बोली, हाँ, यह सच है। मुझे डर था कि राध्या के आने से मेरा परिवार मुझसे दूर हो जाएगा। मैंने डर के मारे एक बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरा डर मेरे सबसे नजदीकी के खिलाफ हो गया। राध्या की आंखें नम हो गईं। उनमें आंसू चमक रहे थे। वो दादी के पास गई और उनका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोली, दादी, अगर आपने पहले ही अपना डर बता दिया होता तो मैं कभी आपका दिल नहीं दुखाती। प्यार से परिवार चलता है, साजिश से नहीं। सच्ची बातों से रिश्ते मजबूत होते हैं, कमजोर नहीं। दादी ने कुछ ही क्षणों में अपनी आवाज को शांत किया और प्रथम की ओर देखा। उनकी आंखों में पछतावा झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, मैं मानती हूँ कि मैंने जो किया वह गलत था। मुझे अब समझ आ गया है कि तांत्रिक के झांसे में आकर मैंने अपने ही परिवार को तोड़ने की कोशिश की। प्रथम ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ ही एक बड़पन भी था। वह बोला, दादी, अगर आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो यही सही रास्ता है। अब हमें सब कुछ बुलाकर इस परिवार को फिर से एक करना होगा। यह सुनकर दादी की आंखों में आंसू उमड़ आए। वह राध्या के सामने आगे आई और अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, बहू, मुझे माफ कर दो। मैं बड़ी भूल हो गई। राध्या तुरंत आगे बढ़ी और दादी के हाथों को अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ लिया। उसने कोमल स्वर में कहा, दादी, परिवार में माफी नहीं मांगी जाती, यहाँ तो अपनाया जाता है। आप हमारी हैं और हम आपके हैं। ठीक उसी समय मंदिर की घंटियां फिर से बजने लगीं। वह ध्वनि आसमान में गूंजती रही और सभी लोग एक साथ हर हर महादेव का जयघोष करने लगे। लोगों के चेहरे पर एक जल्दी शांति और संतोष के भाव थे, मानो कोई बड़ा संकट टल गया हो। लेकिन उस खुशी के बीच एक अजीब सी हवा बह रही थी, जैसे कोई नजर उन सब पर टिकी हो। प्रथम की नजर अचानक मंदिर के बाहर गई। वहां पर एक आकृति खड़ी थी, एक रहस्यमय व्यक्ति जिसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह खड़ा था और सब कुछ देख रहा था। वह व्यक्ति किसी को भी देखकर खुश नहीं था। उसकी आंखों में एक अंधेरा छाया हुआ था। धीरे धीरे, बहुत धीरे से उसने अपनी आवाज में कहा, एक तांत्रिक के हारने से खेल खत्म खत्म नहीं हुआ। असली रहस्य अभी बाकी है। यह शब्द हवा में बिखर गए जैसे कोई चेतावनी हो। प्रथम और राध्या दोनों एक साथ उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। उनके चेहरों पर सवाल के भाव थे। यह कौन है? यह यहाँ क्या कर रहा है? और उसने ये सब कैसे जाना? प्रथम ने अपने कदम उसकी ओर बढ़ाए, लेकिन उससे पहले ही वह व्यक्ति भीड़ में गायब हो गया, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। प्रथम ने हैरानी से कहा, यह कौन था और उसे हमारे बारे में यह सब कैसे पता है? राध्या ने अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता थी। वह बोली, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है यह सब इसी तांत्रिक से जुड़ा है। इतने में मंदिर के पुजारी गंभीर स्वर में आगे आए। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, बेटा, यह साधारण बात नहीं है। देखो, जो कुछ भी हुआ है वह बहुत पुराना है। लगता है कि वर्षों पुराना एक और रहस्य अब सामने आने वाला है। उधर दादी अभी भी वहीं खड़ी थीं। जब तांत्रिक की सच्चाई सामने आई थी तब से वह चुपचाप बैठी थीं। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव थे। उन्हें अब समझ आ गया था कि वे कितनी बड़ी भूल में फंस गई थी। उनके परिवार के बाकी सदस्य भी सोच में डूब गए थे। हर कोई अपने अंदर के सवालों से जूझ रहा था। राध्या ने हल्के से आवाज में कहा, अब हम किसी डर में नहीं जिएंगे। जो भी सच होगा उसका सामना हम साथ मिलकर करेंगे। तभी अचानक प्रथम के फोन पर एक कॉल आई। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर था। प्रथम ने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक गहरी धमकाने वाली आवाज आई, अगर अपने परिवार को बचाना चाहते हो तो आज शाम 600 बजे पुराने महल में अकेले आना। वहां तुम्हें तुम्हारे अतीत का सबसे बड़ा सच मिलेगा। इतना कहते ही कॉल कट गई। प्रथम का हाथ थम गया। फोन उसके हाथ से नीचे गिर गया। राध्या ने पूछा, क्या बात थी? कौन था? प्रथम ने गहरी सांस ली और पूरी बात बता दी। किसी ने कहा है कि पुराने महल में जाना है। वहां कोई रहस्य है जो मुझे जानना होगा। केशव, जो अभी तक चुपचाप खड़ा था, बोला, यह जाल भी हो सकता है। अकेले जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। प्रथम ने दृढ़ता से कहा, अगर मेरे परिवार पर कोई खतरा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मुझे जाना होगा। राध्या ने अपने पति की आंखों में देखा और कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। शाम धीरे धीरे होने लगी। आसमान में लाल और नारंगी रंग के बादल छा गए। प्रथम और लाध्या पुराने महल की ओर निकल पड़े। रास्ते में कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ उनके कदमों की आवाज थी। जब वे महल के सामने पहुंचे तो एक अजीब बात हुई। महल के विशाल दरवाजे अपने आप खुल गए, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। लकड़ी के पुराने दरवाजे चरमरा करके खुले और एक ठंडी हवा अंदर से बाहर आई। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था।
चारों ओर सन्नाटा था, इतना कि अपनी ही सांस की आवाज सुनाई देती थी। दीवारों पर फंसी पुरानी तस्वीरें धूल से ढकी पड़ी थी। कहीं कहीं मकड़ियों के जाले लगे थे। प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ा और आगे बढ़े। उनके दिल जोर से धड़क रहे थे। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। वह आवाज दीवारों में प्रतिध्वनित हो रही थी। स्वागत है, प्रथम और राध्या। तुम दोनों ने पहला रहस्य तो सुलझा लिया, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है। प्रथम ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। वह आवाज कहाँ से आ रही थी पता नहीं। राध्या ने फुसफुसाते हुए कहा, किसी के होने का एहसास हो रहा है। दोनों उस आवाज की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। हर कदम पर उन्हें सावधान रहना था। गलियारे अंधेरे थे, सिर्फ कुछ खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। अंत में वे एक बड़े कमरे में पहुंचे। वहाँ एक आकृति खड़ी थी, एक नकाबश व्यक्ति। उसके चेहरे पर एक काला नकाब था। वह धीरे धीरे अपना चेहरा दिखाने लगा। तभी अचानक पीछे से एक जोरदार आवाज आई। दरवाजा जोर से बंद हो गया। एक अंधेरा सा एहसास पैदा हुआ। राध्या घबरा कर बोली, प्रथम, यह दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? यह तो असंभव है। प्रथम ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, यह हमें डराने की कोशिश है। हम सच जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। नकाबपोश व्यक्ति फिर दिखाई दिया। उसकी आवाज अब और भी गहरी थी। उसने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। प्रथम और राध्या ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने हामी भर दी। वे उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल दिए। वह उन्हें महल के सबसे पुराने कमरे में ले गया। वहां दीवार पर कई पुरानी तस्वीरें लगी थीं। हर तस्वीर में मित्तल परिवार के लोग थे, बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब। बीच की दीवार पर एक बड़ी तस्वीर थी। उसे एक लाल कपड़े से ढका गया था। वह कपड़ा इतना पुराना था कि उसके रंग उड़ गए थे। नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, इस तस्वीर के पीछे ही 10 साल पुराना सबसे बड़ा राज छिपा है। प्रथम ने आगे बढ़कर लाल कपड़ा हटाया। जैसे ही वह कपड़ा हटा, उसकी आंखें फैल गई। उसके मुंह से एक आह निकल गई। तस्वीर में पूरे मित्तल परिवार के साथ एक व्यक्ति खड़ा था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सभी ने वर्षों पहले मृत मान लिया था, जिसके बारे में सबने सोचा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। राध्या भी चौंक गई। उसने अपने मुंह को हाथ से ढका। यह तो असंभव है। वह व्यक्ति तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। उसकी आंखें जीवित लग रही थी, जैसे वह अभी भी देख रहा हो। प्रथम का दिल जोर से धड़क रहा था। यह कैसे हो सकता है? वह कौन था और वह यहाँ क्यों था? तभी नकाबपोश व्यक्ति ने अपना नकाब उतार दिया। उसका चेहरा सामने आया। प्रथम और राध्या दोनों की सांस रुक गई।